Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, जिसमें दिया गया है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो 4.6 और 4.7 में कुछ फिगर दिए हैं और उनकी कुछ चॉइस दी गई है इक्वेशन के फॉर्म में, और तब आपको बताना है उसमें करेक्ट चॉइस कौन सी है आपकी। देखिए, जैसे आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1, 0,1, 0,0 और 1,-1। हमें इन इक्वेशंस में से करेक्ट चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन कोऑर्डिनेट से कौन सा इक्वेशन हमारा वेरीफाई होता है। जो इक्वेशन वेरीफाई हो जाता है दैट इज द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ फॉर द ग्राफ, यानी वो हमारा उस ग्राफ के लिए इक्वेशन होगी। तो पहले देखते हैं y = x, यानी x और y दोनों इक्वल हो। ऐसा ही नहीं इसमें x माइनस का है y प्लस का है, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, पहला नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं x + y = 0। तो आप देख रहे हैं अगर x की जगह -1 रखते हैं, इसमें से y की जगह 1 रखते हैं तो +y -1 + 1 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा रखते हैं 0 + 0, 0 + 0 रखते हैं तब भी 0 आ जाएगा। 1 और -1 रखते हैं तब 0। इसका मतलब हमारे लिए जो करेक्ट चॉइस है वो कौन सी है? सेकंड इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस ग्राफ। इसके लिए करेक्ट चॉइस हमारी हो गई सेकंड। इस तरह ये मार्क हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड दूसरा जो क्वेश्चन दिया है फॉर द फिगर 5.4.7 के लिए ये फिगर दिया हुआ है। आप इसमें भी उसी तरीके से कोऑर्डिनेट देखें, -1,3 है, 0,2 है और 2,0 है। अब इनसे देखते हैं कौन सा हमारा इक्वेशन वेरीफाई होता है, वही इक्वेशन इसका इस ग्राफ का इक्वेशन होगा। अब जैसे -1 और 3 है, तो x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, तो -1 + 2 तो +1 आएगा और इधर +3 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ नहीं है। दूसरा इसमें रख देखते हैं, अगर x की जगह -1 रखते हैं तो -1 और -2 -3 आएगा और y की वैल्यू 3 है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब तीसरा रख के देखते हैं, इसमें अगर इसमें x की जगह -1 रखते हैं तो -1 +1 हो जाएगा, +1 और 2 3 हो जाएगा और y = 3, यानी इस कोऑर्डिनेट से ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। दूसरे से देखते हैं कैसे वेरीफाई हो रहा है। x = 0 रख देंगे तो 0 + 2 2 होगा और y की वैल्यू 2 ही आ रही है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। ऐसे भी दूसरा रखते हैं x = 2, अगर x = 2 रख देंगे -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हमारा क्या है, ये तीसरा वाला इसका है वो करेक्ट है। तीनों कोऑर्डिनेट से ये वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग पहले हमें इक्वेशन बनानी है और उसका फिर ग्राफ खींचना है, और ग्राफ से कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, इस डिस्टेंस ट्रेवलिंग दी हुई है 2 यूनिट 0 यूनिट, उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसका वर्क फाइंड करना, कितना वर्क हो जाएगा। तो पहले चलते हैं उसको इक्वेशन की। तो क्वेश्चन में ये सबसे पहले हमने ये जो एज्यूम किया, लेट डिस्टेंस ट्रेवल = x यूनिट। हमने मान लीजिए डिस्टेंस हमारी कितनी है, x यूनिट है, एंड वर्क डन y मान लिया सिंपली, ठीक है, x दूसरा वेरिएबल y। कांस्टेंट फोर्स उन्होंने दिया है 5 यूनिट है। ये लो सिंस वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क हमारा y है, फोर्स हमारा 5 यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस हमारी x यूनिट है। तो हमारी जो इक्वेशन हुई y = 5 × x, तो y = 5x हो गया, y = 5x हो गया। अब ये इक्वेशन में हम डिफरेंट, ये तो इक्वेशन हो गई। अब ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बट हम सही परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने चाहिए। तो x = 0 रखते हैं पहले इसमें, अगर 0 रखेंगे तो 5 × 0 दैट इज 0 हो जाएगा। x = 1 रखते हैं तो 5 × 1 दैट इज 5 × 5 हो जाएगा। x = 2 रखते हैं तो 5 × 2 या 10, यानी हमारे वैल्यू 10 हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको क्या किया है, टेबल की फॉर्म में टेबलाइज कर दिया है, यानी 0,0 0 पर 0 है, 1 पर 5 है, 2 पर 10 है, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 0,0 1,5 एंड 2,10। इसके बाद हम इसका ग्राफ खींच लेंगे। आफ्टर दैट इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने इसको कार्टेशियन प्लेन बना लिया है आपका इस तरीके से, और इस पर ये 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट इसके ले लिया गया है।
स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप देखेंगे पहला हमारा कोऑर्डिनेट था 0,0, तो ये 0,0 यहाँ आ गया। दूसरा 1,5 1,5 ये पॉइंट हमने पॉइंट लगा दिया। दूसरा 2,10, तो 2,10 यहाँ पर आ रहा है। इन तीनों पॉइंट को मिला के लाइन सीधे हम खींच देंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर द गिवन दिस इक्वेशन। तो 5/5x के लिए ग्राफ खींच गया है। इसके बाद अब हम ये कह रहे हैं ग्राफ खींचने के बाद क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। तो आप देखिए पहले हमारे अगर फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस 2 यूनिट है तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वर्क कितना हो जाएगा 2 यूनिट के लिए 10 यूनिट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस हमारी कितनी 0 यूनिट है तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा 0 यूनिट हो जाएगा। जब 0 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो कोई वर्क नहीं, यहीं पर यहीं आ रहा है 0 यूनिट पे 0 यूनिट वर्क आ रहा है और 2 यूनिट पे हमारा कितना वर्क आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है। इस तरीके से हम ग्राफ से रीड कर लेते हैं। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your seventh question, in which saying that Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph for the same. यानी किसी क्लास 9th की दो स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फातिमा, वो टोटल टुगेदर मिलकर के ₹100 कंट्रीब्यूट करती हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प के लिए। तो आपको इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इक्वल टू X एंड फातिमा इक्वल टू ₹Y। आप देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन उनका कितना है ₹100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X plus Y इक्वल टू 100। इट इज योर इक्वेशन linear equation to variable for the given conditions. After that हम x को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 100 माइनस x आ जाता है। अब इसमें पुट x इक्वल टू 40 रखेंगे तो y इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट इज 60 हो जाएगा। x इक्वल टू 50 रखेंगे तो 100 माइनस 50 दैट इज 50 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 60 रखेंगे तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 हो जाएगा। हम कोई और भी वैल्यू दे सकते हैं बट इजी समझने के लिए हमने इसको ये वैल्यू ली हुई है। अब ये जो वैल्यू हमारे सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं, ये सॉल्यूशन को टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। 40 पर 60 था, 50 पर 50 और 60 पर 40। कोऑर्डिनेट फॉर्म में 40,60, 50,50 और 60,40। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे जैसा हमने इधर कार्टेशियन ड्रॉ कर रखा है। इस पर हमें इसको प्लॉट करना है। पहले 40,60, तो 40 हमारा ये है और 60 हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरीके से 40,60 ये पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया 40,60। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा कितना है 50,50, तो 50 पर 50 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 पर 50। देखिए ये 50,50 आ गया। तीसरा है 60 पर 40, 60 है उस पर हमारा 40 आ रहा है तो 40 इस तरह से इसी में आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से हमारा ये हो गया 60 पर 40 और इसको हम तीनों को मिलाती लाइन खींच देंगे। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे प्रॉपर तो बहुत अच्छा बनेगा और ठीक बनेगा। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन यानी इसका जो इक्वेशन थी उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके से और भी लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो प्रॉब्लम दी हुई थी उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से कहो दिल से दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।